नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डी क्वेरिनोसाइनोवाइटिस के बारे में। क्या आपको काम करने में ऐसा लगता है कि आपके अंगूठे के अंदर यहाँ पे एक हल्का सा पेन डेवलप हो रहा है? उस पेन की वजह से आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली फीमेल्स, क्योंकि ये चीज़ जो है औरतों में ज़्यादा पाई जाती है। तो वो एक कंप्लेन लेके आती हैं कि हमें हाथ में जो है इस जगह पे दर्द हो रहा है और हम हाथ से कोई भी काम करने में असमर्थ हैं, या फिर यहाँ पे एक तरह की सूजन हो गई है या हड्डी बढ़ गई है। तो आइए इसको हम बेसिक सिंपल भाषा में समझते हैं कि एग्जैक्टली इसमें होता क्या है। तो एक चीज़ होती है टेंडन। टेंडन सरल भाषा में अगर समझा जाए तो एक तरह की रस्सी है जो कि मांसपेशियों और हड्डी को आपस में जोड़ती है। अब उसमें होता क्या है कि जो है जब भी आप एक अंगूठे का मूवमेंट करते हैं तो इसमें दो मसल्स जो है काम करती हैं, जो कि हाथ को ऊपर लेके जाती हैं और अंगूठे को सीधा करती हैं। ये जब हम इसी तरह की कोई एक्टिविटी अगर ज़्यादा कर दें, कि जैसे हाथ का हमने ज़्यादा यूज़ किया है, रोटेशन वाला काम किया है, ज़्यादा लिखना किया है, तो उस वजह से वो जो मांसपेशी है वो हड्डी पे रगड़ खा के एक तरह से सूज जाती है और उसकी सूजन की वजह से उसमें दर्द होने लग जाता है। अब जहाँ तक इसके ट्रीटमेंट का सवाल है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि इसका कॉज जानना। तो एक तो एक्सेसिव वर्क है। जब एक्सेसिव वर्क है तो आपको उस चीज़ को रेस्ट देने की ज़रूरत है। किसी भी ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट में हम लोग राइज थेरेपी की बात करते हैं कि जिसमें शुरू में आपको उसको रेस्ट देना है, थोड़ा कंप्रेशन देना है, आइस फोमेंटेशन करनी है और थोड़ा सा हाथ को एलिवेटेड रखना है। अगर इतने से ही आपको उसमें राहत मिल जाए तो और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके साथ हम कुछ ऐसी दवाएं देते हैं जो कि दर्द और सूजन को कम करती हैं। यदि अगर इससे भी राहत नहीं मिल रही है तो एक स्प्लिंट दिया जाता है जो कि अंगूठे को एक रेस्टिंग पोजीशन में रखता है। वन ऑफ द कॉजेज जो इसमें सिस्टेमिक कॉजेज है, उसके अंदर आर्थराइटिस एक मेजर रीज़न है। और सपोज अगर किसी को आर्थराइटिस की वजह से ये हो रहा है तो उसके अंदर हम लोग जो है आर्थराइटिस की दवाओं को भी शुरू करते हैं। लेकिन ज़्यादातर रेस्ट और इन जो है इनिशियल स्प्लिंट से ही मैक्सिमम लोगों को रिलीफ मिल जाता है। फ्यू % ऑफ पेशेंट्स के अंदर जिसमें इससे रिलीफ नहीं मिल पाता है, उस स्थिति के अंदर हम लोग वहाँ पे एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं। सो बहुत ही कम लोगों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपकी दवाएं खाने से इसमें रिलीफ नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली फिर उसके अंदर एक हम लोग स्टेरॉइड इंजेक्शन का प्लान कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ कि आपको इस बेसिक सी एकदम सिंपल बीमारी के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। और जो भी हमारे पेशेंट इस तरह की टीनोसाइनोवाइटिस या किसी तरह की टेंडेनोपैथी या टेंडन की शिकायत से अगर ग्रस्त हैं, तो उसके अंदर भी जो है हमें ये समझना होगा कि जो है रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम रेस्ट देते हैं तो किसी भी जगह का इन्फ्लेमेशन में कमी आती है।